हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं मनीष वर्मा आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर की थर्ड क्लास लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है गाइस कि कल का वीडियो आपने देखे होंगे और समझ में भी आया होगा, और मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड करूँगा। उसको हल करके आपको मेरे को सेंड करना है। इससे ये पता लगेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, कि आपको पता भी है कि नहीं पता। तो ठीक है गाइस, हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज का चैप्टर फिर से सेफ्टी से है। इसके पहले भी हम सेफ्टी ही कवर कर रहे हैं और आज का चैप्टर भी सेफ्टी है। देखा जाए तो आज के फिर छोटे छोटे दो टॉपिक लिए हैं सेफ्टी से, और दो छोटे छोटे टॉपिक है। कौन कौन से? एक है पीपीई और एक 5S। क्या क्या? पीपीई और 5S। यदि बात करें, पहले पीपीई देख लें। पीपीई, तो पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसके अर्थ की बात कर लें तो पीपीई का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, अर्थात इसका अर्थ है ऐसी चीजें, वस्तुएं जो हमारी सुरक्षा करती हैं, अर्थात सुरक्षा प्रदान करती हैं, जैसे कपड़ा, हेलमेट, गॉगल्स, चमड़े के जूते, चमड़े के दस्ताने, एप्रन। ये आदि वस्तुएं हमारी शरीर की सुरक्षा करती है। इस कारण से इसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोला जाता है। ठीक है गाइस। पीपीई में निम्न वस्तुएं भी शामिल होती हैं, और भी वस्तुएं पीपीई में शामिल होती हैं। जैसे आप देखोगे कि इसमें आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स का उपयोग किया जाता है, ग्लासेस का उपयोग किया जाता है, और फेस शील्ड का उपयोग किया जाता है आदि। ऐसे ही कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग का उपयोग किया जाता है, ईयर मफ का उपयोग किया जाता है आदि। ऐसी सांस की संबंधी सुरक्षा के लिए फिल्टर, रिस्पिरेटर्स, एयरलाइन रिस्पिरेटर्स, इसका उपयोग किया जाता है। आप आगे देखोगे कि पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज एंड बूट्स, स्पार्ट और रबर गुम बूट। ठीक है गाइस। सिर की सुरक्षा के लिए हार्ट हेलमेट आदि। बॉडी की सुरक्षा के लिए एप्रन, ओवरऑल्स, ग्लोव्स और हाई विजिबिलिटी क्लॉथिंग। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमारा पीपीई समाप्त होता है। सिर्फ पीपीई से संबंधित यही जानकारी है। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है इसका पूर्ण नाम क्या होता है, इसका अर्थ है बताने के लिए पूछा जाता है। ठीक है गाइस। इसके बाद हम देखेंगे 5S मेथड क्या है। 5S मेथड क्या है, इसका अर्थ क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है। 5S मेथड का अर्थ जानने से पहले एक बात मैं बता दूं कि आप सभी लोग घर पर रहते हो, यस, और अभी लॉकडाउन से घर पर ही रह रहे हो। सही बात है। कभी आपने देखे हो घर पर कुछ सामान ऐसी जगह जमे होते हैं कि हम जहाँ से सामान निकालते हैं वापस उसी स्थान पर रख देते हैं। सेकंड दिन फिर देखते हैं तो सामान फिर वहीं जहाँ के वहीं मिलता है, फिर वहीं पे अपना यूज कर लेते हैं वो सामान से, और फिर वहाँ जहाँ का वहीं पे रख देते हैं। तो ऐसी तो होती है 5S मेथड भी। ये भी तो 5S मेथड यही तो कहती है। इतना है कि ये जापान में यूज की गई थी 5S मेथड। ठीक है। अब देखना कि कभी कभी आपने देखे होंगे आईटीआई में या फिर उद्योग में एक स्टोर रूम बना दिया जाता है। वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट उपयोगी होते हैं, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग खांचे में रखे होते, व्यवस्थित रखे होते हैं। जब एक स्टोर कीपर से यदि कोई इंस्ट्रूमेंट मांगा जाता है तो बराबर यानी जल्दी से जल्दी ध्यान से इंस्ट्रूमेंट दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि
उसका जो स्टोर रूम में सामान जो है वो व्यवस्थित रखा गया है। और इसी को तो हम बोलते हैं 5S मेथड बोला जाता है। ठीक है गाइस, क्या आपको ये समझ में आया? यदि ये समझ में आया तो आगे भी समझ में आएगा। ठीक है, आपने और भी ऐसे कई सारे उपयोग देखे होंगे। मैं घर का उदाहरण ले लूं तो घर में भी आपने देखे होंगे कि एक पर्सनल बैठक रूम बना होता है, एक पर्सनल किचन रूम बना होता है। किचन रूम में भी अलग अलग सिलेंडर रखने की व्यवस्था अलग होती है, गैस रखने की व्यवस्था अलग होती है, और जिसमें बर्तन रखने की अलग व्यवस्था होती है। तो ये भी तो क्या 5S है, 5S मेथड ही है। लेकिन सबसे पहले ये उपयोग कहाँ की गई थी? जापान में। यह एक क्या है? जापानीज शब्द है। यह कैसा शब्द है? जापानीज शब्द है। देखो जरा, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यह कैसा? 5S एक जापानी शब्द है जो अंग्रेजी के एस शब्द से लिया गया है। इसका उपयोग उद्योग में, फर्म में, संस्थान में, अस्पताल में, कार्यालय और घर में आदि में किया जाता है। ठीक है। लेकिन ये जापान से लिया गया, तो जापान में सबसे पहले इसको उपयोग में किया जाता था। जापान में देखें तो जापान में उपयोग कैसे किया जाता था, देखें सबसे पहले तो सेरी शॉर्ट का मतलब होता है कि जो फालतू और अनावश्यक वस्तुओं जो होती है उनको छांटे और उसको उचित विधि के द्वारा हटा दें, और बाधाओं को दूर करने के लिए कार्य को सरल तरीके से करने का रास्ता चुनें। ठीक है। और जो अनावश्यक वस्तुओं हैं उससे ही बचें, अनावश्यक वस्तुओं के मिश्रण से बचें और आवश्यक वस्तु का मूल्यांकन करें। ये कहते हैं सेरी, शॉर्ट कहते हैं। और इसके बाद आता है सेशन, स्ट्रेंथन और स्ट्रीम लाइन्स। इसका मतलब होता है कि सभी आवश्यक वस्तुओं को ऐसे क्रम में सेट करें ताकि उन्हें आसानी से चुनकर उपयोग में लाया जा सके। उस जिससे क्या होगा कि समय की बर्बादी भी नहीं होगी, समय भी बच जाएगा ऐसी मेथड करने से, और सभी आवश्यक वस्तु को आसानी से ढूंढा जा सकता है। और वही कहानी है कि पहले आओ और पहले पाओ जैसा काम चलेगा। ठीक है गाइस। अब इसके बाद आता है सेसो मतलब होता है साइन मतलब होता है चमक। तो इसी के आधार पर बोला जाता है कि अपनी वर्कशॉप और कार्यस्थल को साफ रखें, सफाई का प्रयोग निरीक्षण हेतु करें। ठीक है गाइस, यही तो कहती है सेसो साइन। और बोला जाता है कि जो अपनी उद्योगों में मशीन है, उपकरण है, उनको खराब होने से बचाएं और कार्यस्थल को साफ और सुरक्षित रखें। ठीक है गाइस। और इसके बाद होता है शिकाचू स्टैंडर्ड लीज। इसका मतलब होता है कि जो घर और कार्यस्थल जो होते हैं वहाँ की साफ सफाई का एक निश्चित स्तर बनाए रखें, प्रत्येक वस्तु को उसके स्तर के अनुसार क्रम में रखें और वस्तुओं को साफ सुथरा और सही क्रम में रखें। ठीक है गाइस। और इसके बाद होता है लास्ट में सिट सुख सुस्तान। इसका मतलब होता है कि मशीन और उपकरणों को चालू हालात यानी वर्किंग ऑर्डर में रखें। इसका अर्थ स्वयं अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन होता है। सेल्फ डिसिप्लिन ही करना पड़ता है। तो ठीक है गाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर इसी से रिलेटेड दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है।